हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। जो टॉपिक है दैट इज लॉस इन वेट एंड सेल ऑफ स्क्रैप। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से हाउ टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन मैं रीड करने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं रीड करूँगा ये पेज नंबर 371 क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ राजीव बंसल्स SBPD पब्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री आउटपुट पासेस थ्रू A and B प्रोसेसेस in both process 5% of the total weight is put in is lost and 10% is scrapped, which realizes from process A and B rupees 20 and rupees 30 per ton respectively. The following details are available. मटेरियल कंज्यूम्ड प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों में दिया हुआ है। ए में है 8000 टन्स, बी में है 1000 टन्स। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन दिया हुआ है 30 रुपीज़ इन ए एंड 50 रुपीज़ इन बी। वेजेस दिया हुआ है 20,000 रुपीज़ इन ए एंड 10,000 रुपीज़ इन बी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15,000 रुपीज़ इन ए एंड 5,000 रुपीज़ इन बी। इस आपको बनाने के लिए बोला गया है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, मतलब ए और बी दोनों का अकाउंट आपको बना करके दिखाना है। हाँ, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोसेस अकाउंट को हम लोग बनाएंगे। तो मैं आपके लिए ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं बना चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने है प्रोसेस अकाउंट। ये ट्रिपल कॉलमनार बनता है। डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसेस को शो करते हैं और क्रेडिट साइड में जो भी नॉर्मल लॉस है, सेल ऑफ स्क्रैप है और जो भी आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। याद रखना है हम लोगों को कि वन प्रोसेस का आउटपुट सेकेंड प्रोसेस के लिए, सब्सिक्वेंट प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा। तो जब आउटपुट को हम लोग ट्रांसफ़र दिखाएंगे फ्रॉम वन प्रोसेस तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे और जब इनपुट को हम लोग दिखाएंगे तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस रूल को हम लोग यहाँ पे फॉलो करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल्स, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स आर टू बी डेबिटेड। मटेरियल्स आप लोग देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में 8000 टन्स मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम किया था प्रोसेस ए में एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर टन। तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 8000 इंटू 30, टोटल जो कॉस्ट आएगा दैट इज 2,40,000। वेजेस टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, वेजेस के पीछे 20,000 रुपीज़, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के पीछे 15,000 रुपीज़। अब मैंने क्या किया, डेबिट साइड को टोटल किया तो 8000 टन्स। रेट को मैंने बैलेंस नहीं किया बिकॉज रेट बैलेंस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और अमाउंट में 2,40,000 प्लस 20,000, 2,60,000 प्लस 15,000, 2,75,000 मैंने टोटल में दिखाया डेबिट साइड में। अब मैंने क्या किया, अब इधर आप लोग देख सकते हो नॉर्मल लॉस हम लोग शो करना है। तो क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि नॉर्मल लॉस कौन सा है। तो क्वेश्चन में एक जगह पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों में जितना इनपुट हम लोगों ने डाला है, टोटल टन्स जो भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, उस टोटल के ऊपर 5% जो है वेस्टेज हो रहा है। मतलब 5% इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है कि जहाँ पे आप चाह करके भी उस लॉस को आप रोक नहीं सक रहे हो। तो दैट इज वाई यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन मैंने क्या किया है, 8000 टन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस था, 8000 टन्स का 5% वेस्टेज हुआ। तो 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 8000 टन्स इंट्रोड्यूस था। तो दैट इज वाई 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8000, 400 टन्स का अपना नॉर्मल लॉस आ रहा है। तो व्हाट इज द नॉर्मल लॉस, एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। नॉर्मल लॉस इज दैट लॉस फॉर विच द प्रोड्यूसर इज ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड, मतलब वो ऑलरेडी जानता है कि ये एक ऐसा लॉस है जो वो रोक नहीं सकेगा। तो दैट इज वाई उसको वो पहले से कंसिडर कर लेता है कि ठीक है भाई कुछ ना कुछ लॉस तो होने वाला है। तो हम लोग नॉर्मल लॉस यहाँ पे 400 टन्स का है। सिंस यहाँ पे नॉर्मल लॉस जनरली डजंट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ सेल वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पे, और वैसे भी क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रेट कॉलम और अमाउंट कॉलम दोनों को मैंने खाली रखा, उसको ब्लैंक छोड़ दिया।
अब कुछ स्क्रैप निकला, स्क्रैप कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बट उसका भी कुछ ना कुछ रेडी मार्केट वैल्यू होते हैं, ठीक है, देयर इज अ रेडी मार्केट वैल्यू फॉर इट, मतलब देयर आर पीपल हु वांट टू बाय दैट स्क्रैप आल्सो। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 10% जो भी प्रोसेस में इनपुट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 10% जो है वो स्क्रैप निकल रहा है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। तो 8000 यूनिट्स हम लोगों ने 8000 टन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इन केस ऑफ प्रोसेस ए, और स्क्रैप निकला 10%। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेट भी किया है, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8000 दैट इज इक्वल टू 800 टन हम लोगों का स्क्रैप निकला है। तो 800 टन ऑफ स्क्रैप हम लोगों ने बेचा है इन केस ऑफ प्रोसेस है 20 रुपीज टन के रेट से हम लोगों ने बेच दिया। तो 800 इंटू 20 हम लोगों का अमाउंट आ गया 16,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद अब मेरे पास टोटल इंट्रोड्यूस तो हुआ था 8000 टन इन केस ऑफ प्रोसेस ए, बट 400 टन हम लोगों का नॉर्मल लॉस हो गया और 800 टन हम लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट निकला। तो 400 और 800 1200 टन हम लोगों का एक तरह से बर्बाद हो गया। तो 8000 टन में से 1200 को अगर हम लोग घटा देते हैं 1200 टन को 8000 टन से, तो 6800 टन बचता है। तो ये जो 6800 टन हम लोगों का बैलेंस बच रहा है, ये मटेरियल हम लोग ट्रांसफर कर दिए एज एन आउटपुट टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज प्रोसेस बी। तो ये जो इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे क्रेडिट साइड में, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू द प्रोसेस बी अकाउंट 6800 टन्स। 6800 आया कैसे? 6800 ऐसे आया, 8000 माइनस 400 माइनस 800 दैट इज इक्वल टू 6800 टन्स। अब आप लोग को बस इतना याद रखना है कि यूनिट्स का कॉलम ऑलवेज बैलेंस होना चाहिए। तो अगर डेबिट साइड में 8000 टन्स है तो क्रेडिट साइड में भी तो 8000 टन्स का हिसाब आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो 8000 टन्स कैसे आया? 400 नॉर्मल लॉस, 800 स्क्रैप और बाकी 6800 जो कि हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज प्रोसेस बी अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट कॉलम को बैलेंस करेंगे। तो अमाउंट कॉलम में 2,40,000 मेरा मटेरियल का कंज्यूम्ड फिगर था, 20,000 का वेजेस था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000 का था। सारा जोड़ करके जो टोटल प्रोसेस का जो कॉस्ट आ रहा है वो है 2,75,000। उसमें से कुछ पैसा तो हम लोगों ने रिकवर कर लिया स्क्रैप बेच करके, 16,000 हम लोगों को मिल गया। तो 2,75,000 के प्रोसेस कॉस्ट में से रिकवरी हो गया 16,000 रुपीज। तो मेरा जो बैलेंस बचा वो आया 2,59,000 रुपीज। इतने का मटेरियल, ये जो 6,000 टन का मटेरियल हम लोग ट्रांसफर किए टू द नेक्स्ट प्रोसेस, उसका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे स्टैंड करेगा 2,59,000 रुपीज, जो कि अभी भी रिकवर करना बाकी है। तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे सेकंड प्रोसेस दैट इज प्रोसेस बी में। तो 2,59,000 कैसे आया? 2,75,000 माइनस 16,000 दैट इज इक्वल टू 2,59,000। अब इसका रेट भी हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो 2,59,000, अच्छा रेट क्या होता है आप लोगों को इजी फॉर्मूला बता देता हूं। तो रेट इज इक्वल टू वेरी इजी फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाय यू, मतलब अमाउंट वाला कॉलम डिवाइडेड बाय यूनिट्स वाला कॉलम। जब भी आप रेट निकालोगे तो यही फॉर्मूला यूज करना, रेट इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स यानी कि क्वांटिटी। तो 2,59,000 डिवाइडेड बाय 6,800 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 38 रुपीज 9 पैसा। तो 38 रुपीज 9 पैसे का जो सामान है वो हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया इनटू प्रोसेस बी अकाउंट। अब ये सिंस प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी के लिए इनपुट बन गया था, तो दैट इज वाई प्रोसेस बी का अकाउंट बनाते समय मैं इसको डेबिट साइड पे डाल दिया। तो टू इनपुट फ्रॉम, यहाँ पे इनपुट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज वाई इनपुट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। तो टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट दैट इज 6,800 टन्स 38 रुपीज 9 पैसे के रेट से 2,59,000 रुपीज। अब मटेरियल्स अलग से हम लोग फिर इंट्रोड्यूस किए, कंज्यूम किए अलग से। प्रोसेस बी में 1,000 टन्स का मटेरियल 50 रुपीज के रेट से मल्टीप्लाई करके आ गया 50,000 रुपीज, वेजेस 10,000 रुपीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5,000 रुपीज। टोटल इस बार लेकिन प्रोसेस बी में टोटल मटेरियल्स इंट्रोड्यूस हो रहा है सारा मिला जुला करके 6,800 और 1,000 7,800 टन का मटेरियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब हम लोग 7,800 टन के ऊपर सारा कैलकुलेशन करेंगे, जो भी नॉर्मल लॉस वगैरह होगा। तो 7,800 टन का 5% नॉर्मल लॉस हो गया 390 टन, उसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। तो दैट इज, इसीलिए हम लोग रेट और अमाउंट कॉलम खाली छोड़ दिए। बाई सेल ऑफ स्क्रैप 7,800 टन का 10% स्क्रैप निकला 780 टन,
तो वो बेच दिए हम लोगों ने मार्केट में 30 रुपीज टन के रेट से, तो 780 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 23,400 रुपीज यहाँ पे आया। जो बच गया दैट इज ट्रांसफर टू द फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो फिनिश गुड्स जो है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इट इज द लास्ट प्रोसेस। तो बाई फिनिश गुड्स अकाउंट 6,630 टन आएगा, 7,800 माइनस 390 माइनस 780 6,630 टन आएगा। और अमाउंट वाइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब, तो डेबिट साइड में टोटल आ रहा है 2,59,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 3,24,000। 3,24,000 में से 23,400 रुपीज स्क्रैप रियलाइज हो गया। तो माइनस होने के बाद 3,24,000 माइनस 23,400 आ जाएगा आपका बैलेंस 3,06,000। अब 3,06,000 डिवाइडेड बाई 6,630 डिवाइड करने से आएगा 45.34 रुपीज पर टन। तो आई होप आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे आप प्रोसेस ए, प्रोसेस बी ये सब अकाउंट्स बनाओगे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। मेनी थैंक्स।